सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे जा रहे हो, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम लगभग अब लास्ट फेज में है, इसके बाद अब रिजल्ट का वेट है और आपके लिए कट ऑफ भी मैं इस चैनल में लेके आऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। भाई, मल्टी फंक्शन डिवाइस क्या होती है? ऐसी डिवाइस जो एक डिवाइस हो, उसमें कई सारे काम वो एक डिवाइस कर पाए, उसे कहते हैं मल्टी फंक्शन डिवाइस। तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं भैया? स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है, फोटोकॉपियर होता है, ऑल ऑफ दिस। तो जो मल्टी फंक्शन डिवाइस होता है, आपने देखा होगा जब आप गए होंगे, जब आप कभी प्रिंटर से प्रिंट निकलवाने जाते हैं तो उसमें स्कैनर भी आता है, प्रिंटर भी आता है, फोटोकॉपियर भी आता है, हर चीज़ वहाँ पे हो जाती है। तो वो मल्टी डिवाइसेस होते हैं, मल्टी फंक्शन डिवाइसेस। तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा उसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। दिया है कि प्रिंटर, जिसमें प्रिंटर हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है। सिंपल सी बात है, प्रिंटर हेड होता है, उससे एक प्रेशर पड़ता है और प्रेशर की वजह से वहां पे प्रिंट कर जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब प्रेशर पड़ेगा वो किस में पड़ेगा? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट माने ही होता है प्रेशर पड़ना। तो प्रेशर किस में पड़ेगा? इम्पैक्ट प्रिंटर, इसलिए उसका नाम ही है इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो आज हम लोग यूज करते हैं, जो बड़ी जल्दी जल्दी प्रिंट कर देता है, एक ही कुछ मिनटों में कभी कई सारे पेजेस प्रिंट कर देता है। आगे देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की गति को नापा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर की गति को किससे नापते हैं भाई? किलोबाइट से मापते हैं, केबी से तो नहीं मार, एमबी से भी नहीं, जीबी से भी नहीं, गीगा हर्ट्ज से। जो प्रोसेसर की गति होगी उसे बाइट से नहीं मापते, उसे गीगा हर्ट्ज से नापते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति डेटा को स्तंभ डेटा एवं स्तंभ डेटा को पंक्ति डेटा में प्रदर्शित करता है। इसमें सिंपल से ये पूछा गया है कि एक्सेल का कौन सा फंक्शन है जो अगर चीज रो में है तो उसे कॉलम में कर देता है, और अगर कॉलम में है तो रो में कर देता है। तो उसे कौन सा भैया आपको कहते हैं फंक्शन? वो है ट्रांसपोज फंक्शन जो होता है, वो रो को कॉलम, कॉलम को रो में कर देता है। रिप्लेस फंक्शन क्या करते हैं? सपोज करो कहीं पे जीरो लिखा है और कई जगह एक्सेल में जीरो लिखा है अलग अलग सेल में। अगर आप रिप्लेस बटन को क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे जीरो आप लिखेंगे, जीरो को जिससे भी चेंज करना है वो आप नीचे वो नंबर डाल देंगे जिससे भी उसे चेंज करना है, और जो भी चेंज करना है उसे ऊपर डाल देंगे, ओके कर देंगे। तो जहाँ जहाँ भी जीरो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये है रिप्लेस एंड ट्रांसपोज में डिफरेंट। ट्रांसपोज क्या करता है? रोज को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। पूछे जाते हैं काफी बार, एक्सेल से क्वेश्चन आए हैं, वर्ड से क्वेश्चन आए, सभी को पता होगा। F8 बटन 3 बार दबाने पर वर्ड चयनित हो जाता है डॉक्यूमेंट में। सिंपल सी बात है, अगर F8 बटन आप बार बार दबाएंगे तो फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या है भाई उसमें? पैराग्राफ, एक पैराग्राफ चैनल हो जाता है। अगर आप F8 दबाएंगे, वर्ड आपका खुला है MS वर्ड, तो उसमें एक पैराग्राफ आपका चयनित हो जाएगा F8 शॉर्टकट की दबाने से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। भाई, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया? मोबाइल में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एंड्रॉइड भी होता है, ओपन वेब हो गया, विंडोज भी मोबाइल में आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मोबाइल बनाने स्टार्ट करे थे, अब तो नहीं चलते ज़्यादा। तो जो बोडा करके है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉइड तो ही आप सभी को पता, ओपन वेब OS भी है। इसमें से किस वर्ष गूगल की स्थापना हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इन जनरल किसी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में। तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी पहले हुई थी। मतलब तब इंटरनेट इतना नहीं था, अब इंटरनेट हम लोगों के पास काफ़ी है कि सब लोग गूगल यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें से कौन सी चीज़ उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है। तो यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिफॉर्मली रिसर्च रीचेबल लिंक्स। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो उसका क्या काम होता है? वो वेब पेज को लोकेट करता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है जो वेब पेज को लोकेट कर सकता है। क्या है नाम? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सिंपल सी बात है, आपने सुना भी होगा, पूछ भी दिया जाता है URL का पूरा नाम। URL से आपको कुछ याद आ रहा होगा, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डेटा जैसा गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज डिजिटल एनकोड किया जाता है, वो क्या कहते हैं भाई? ऐसा डिवाइस जिसमें आप गाना भी कर लेते हैं, आप टेक्स्ट भी, इमेज भी, सब कुछ कर लेते हैं, वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, या फ्लॉपी डिस्क होती है, या फाइल सर्वर होता है, या नन ऑफ दिस। देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क
या फिर फ्लॉपी डिस्क, ये दोनों ही काफ़ी कम डेटा स्टोर कर पाते हैं। फाइल सर्वर काफ़ी डेटा स्टोर कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको बार-बार हमारे चैनल ढूँढने में तकलीफ ना हो, आपको आसानी से सारी वीडियो मिल जाए। हमारे चैनल में लगभग सारे ही सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, तो आप अपने अच्छे से तैयारी पेपर की कर सकते हैं। आगे कट ऑफ भी हमारे चैनल में डाल दी जाएगी। सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ योर सब्सक्रिप्शन इज़ आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली देख लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये कॉम्पैक्ट डिस्क का आंसर है। जैसा कि मैंने बताया, फ्लॉपी डिस्क में बहुत कम डेटा स्टोर हो सकता है। फाइल सर्वर्स का काम ये है नहीं कि डेटा वो स्टोर करे, तो कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा मतलब भर का स्टोर हो जाएगा, जैसे गाना, टेक्स्ट, एवरीथिंग। आजकल हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है, एंटीवायरस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आप डाउनलोड करते हैं तो एंटीवायरस नहीं होगा। एंटीवायरस तो आपको आता भी है, मिल भी जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है नहीं, आपको खरीदना पड़ता है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। जो भी काम के सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये एंटीवायरस उसी श्रेणी में आता है। यही पूछा गया कि कौन सी कैटेगरी में आता है। सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, प्रायः इसे क्या कहा जाता है। ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखा है, उसे क्या कहेंगे भाई। अटैचमेंट कहते हैं, हाइपरलिंक कहेंगे, मेल बॉक्स कहेंगे, आईपी एड्रेस। चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आंसर इसका देख लेते हैं कि जो भी क्षेत्र होता है स्टोरेज से, तो उसे मेल बॉक्स कहते हैं। ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालते हैं जहाँ पे भेजना है, यहाँ पे एक क्षेत्र होता है जहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। वही मेल बॉक्स की बात करी गई है, यहाँ पे होता है। अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट अगर आपको ईमेल के साथ जो भी लिखा है उसके साथ अगर कोई फोटो, फाइल, पीडीएफ शेयर करनी है तो भी अटैचमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। हाइपरलिंक, अगर कहीं कोई वेबसाइट की लिंक डालनी है तो उसमें डाल सकते हैं। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस किसी वेबसाइट का होता है, वो भी आप ईमेल के साथ दे सकते हैं। तो बेसिकली ये पूछा गया स्टोरेज क्षेत्र कौन सा है, तो वो मेल बॉक्स से सिंपल सा है ये। आगे देखते हैं, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे ही आपके मन में या क्वेश्चन में आईपी आए, तुरंत आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि इसे कहेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे मैं बता चुका हूँ बार बार, प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल रेगुलेशन। जो भी रूल रेगुलेशन इंटरनेट पे हम लोग फॉलो करते हैं उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट में बेसिकली चाहे वो ईमेल सेंड करना हो या फिर कोई भी काम करना हो, उसमें कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। जो रूल होते हैं जो आपको फॉलो करेंगे, बिना उस रूल के आप वो काम नहीं कर सकते, तो इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है। भाई जो अभी चल रहा है स्टोरेज मीडिया वो कौन सा है। डिजिटल पेपर, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, या फिर वार्म डिस्क, या फिर सीडी रोम। सीडी रोम नहीं चलता, डिजिटल पेपर अब इतना नहीं चलता। सबसे ज़्यादा क्या चलता है, वार्म डिस्क, जो करंट की बात कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है। आगे, एयू ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप करा। तो एयू एक ऑडियो फॉर्मेट है, तो वो कौन सी कंपनी में, एप्पल ने, या सन भी काफ़ी बड़ी कंपनी है अगर आपने नाम सुना होगा, या फिर नेटस्केप ने, या फिर सिस्को ने। तो बेसिकली जो सन कंपनी है उसने एयू करके जो भी ऑडियो फॉर्मेट वो स्टेब्लिश करा था। ध्यान रखिए आप। एमपीईजी का मतलब निम्नलिखित में से क्या है। एमपीईजी भी एक एक्सटेंशन है, तो इसे देख लेते हैं, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका ये फुल फॉर्म है। तो एमपीईजी आपने सुना होगा, जैसे जेपीजी है और अलग अलग हैं, पीएनजी है, तो वैसे एमपीईजी है, इसका फुल फॉर्म मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मॉलवेयर, नहीं मॉलवेयर आपको पता ही होगा जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वॉर्म है, स्पैम है, कंप्यूटर वायरस है, मालवेयर। तो जो भी कंप्यूटर को नुकसान करते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, उन्हीं को मालवेयर कहते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मालवेयर नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो कोई भी हो सकते हैं, हम लोग डाउनलोड भी करते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो यूजफुल होते हैं, तो वो मालवेयर तो नहीं है। आगे देखते हैं, पीएनजी किस प्रकार की फाइल का एक नाम है, बताने की जरूरत नहीं। पीएनजी है इमेज, पीएनजी, जेपीजी, तो ये सब क्या है, इमेज फॉर्मेट होते हैं। ये एक्सटेंशन बेसिकली होते हैं। डॉट पीएनजी, जैसे आपने इमेज का नाम लिखा और डॉट पीएनजी कर दिया। और बेसिकली पूछ दिया जाता है वर्ड के लिए क्या एक्सटेंशन होता है, तो डॉट डीओसी होता है वर्ड के लिए। उसके बाद एक्सेल का पूछ दिया जाता है, पावर पॉइंट का पूछ दिया जाता है, पावर पॉइंट का जैसे पीपीटी होता है डॉट पीपीटीएक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध होते हैं उसे क्या कहें, मैं बता चुका हूँ। जो सॉफ्टवेयर या फिर जो भी चीज आपको कंप्यूटर में मुफ्त उपलब्ध है उसे क्या हम लोग कहेंगे, ओपन सोर्स या फिर फ्रीवेयर, दोनों
फ्रीवेयर कह सकते हैं या फिर ओपन सोर्स कह सकते हैं। जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया था Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री अवेलेबल है, तो उसे ओपन सोर्स कहेंगे या फिर फ्रीवेयर। तो आपको आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो भी पेपर आना है उन सब की तैयारी हमारे चैनल में करवाई जाएगी। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए। अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही, आप चैनल में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।